आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कर्नाटक में हुई जैन मुनि की हत्या का विरोध करते हुए स्थानीय सुभाष चौक में विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और मामले में कर्नाटक की राज्य सरकार से हस्तक्षेप कर आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की है। शहर के सुभाष चौक में विश्व हिंदू परिषद व जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों का पुतला जलाया। गौरतलब है कि कर्नाटक के बेलगाम में आचार्य नंदी सागर महाराज की बीते 5 जुलाई को अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी थी। दिगंबर जैन समाज से आने वाले जैन मुनि की हत्या का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि देश दुनिया में अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले जैन मुनियों की हत्या कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्नाटक सरकार अगर मामले को लेकर जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारत माता की जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, जैन मुनि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता के, भारत माता के। जैन संत नंदी मुनि की नृशंस हत्या जिसके द्वारा भी की गई है, चाहे किसी भी कारण से की गई हो, उस कारण को जानते हुए जो समाज आहत हुआ है, दुखी हुआ है, अहिंसक समाज पूरे विश्व में अहिंसा का जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो स्वयं जीतता है। ऐसे नृशंस हत्या में जिन तत्वों की भी शामिलात है और कारण पे जाके, क्योंकि ये बार बार अगर मान लो एक दंड दे दिया आपने, उनकी हिंसा कर दी, उसको फांसी दे भी दिया, फिर दूसरे दिन कोई दूसरा, कहीं तीसरा, कोई चौथा, ये हत्याएं हो रही हैं। ये हत्या समाज के लिए जो है सबसे निंदनीय, घृणित, और समझ लीजिए कि इसका कोई शब्द नहीं है जो बोला जा सके। तो इस निंदा का विरोध आम जन को करना ही चाहिए और शासन प्रशासन को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। न्याय नीति का सिद्धांत लागू रहेगा तो जनता जो है सुखी रहेगी। ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे संतों की नृशंस हत्या हुई हो उसके ऊपर ऐसे कड़ी से कड़ी सजा दे शासन प्रशासन, ताकि भविष्य में जो है ऐसा कृत्य बिल्कुल पुनरावृत्ति ना हो। यही हमारी समाज की मांग है। अभी जो कर्नाटक में जैन मुनि जी की जो हत्या हुई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जिस राज्य में उनका शासन रहता है वहाँ इस तरीके के कृत्य बढ़ जाते हैं। मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है ये कहते हुए कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी इस देश में कभी भी हिंदुओं के प्रति उनका झुकाव नहीं रहा। वो हमेशा से सनातन विरोध और इस तरीके का कृत्य करते हैं जिससे हिंदू समाज आहत हो। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वही कर्नाटक है जहाँ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले एक घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। अब वहाँ का शासन प्रशासन किस तरह से लचर होगा जब आज कांग्रेस की शासन आ गई है, तो उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है। जैन होना ही अपने आप में एक गर्व की बात है, लेकिन जैन मुनि होना एक बहुत ही ज़्यादा ही साधना के बाद वह मुनि बनता है। उन जैसे मुनियों को वह प्रदेश, वहाँ का प्रशासन सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। पूरी तरह से इसमें जैन समाज, हिंदू समाज, जितने भी समाज है हमारे सनातन समाज, पूरी तरह से इसमें आक्रोश व्यक्त करता है और इसी तरह से घटना होती जाएंगी तो निसंदेह ही निश्चित तौर पे यह जो हम पुतला जला रहे हैं वो हिंसक तरीके से पूरे देश में हम करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 21 बुधवारी बस्ती क्षेत्र के वार्डवासियों से उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की तथा सड़क, नाली, पानी, बिजली, साफ सफाई सहित अन्य कार्यों से संबंधित समस्याओं के निराकरण एवं इनसे संबंधित निर्माण कार्यों को कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अपनी विशिष्ट कार्यशैली के अनुरूप महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कोसाबाड़ी जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 21 बुधवारी बस्ती में
पहुंचकर वहां के निवासियों से उनकी विभिन्न विकास संबंधी समस्याओं व आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की। बस्ती वासियों ने महापौर को वार्ड के विभिन्न स्थानों की छोटी बड़ी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने इन समस्याओं के निराकरण तथा आवश्यकता अनुसार इनके संबंधित विकास कार्यों को कराए जाने के संबंध में त्वरित रूप से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए। इस दौरान बस्ती वासियों ने बताया कि बरसात के दौरान बरसाती पानी के निकासी का अभाव है, अतः पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इस पर महापौर ने निगम के अधिकारियों को त्वरित रूप से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महापौर ने इन समस्याओं के त्वरित निराकरण, विद्युत खंभों में नई लाइट लगाने तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। निरंतर किए जा रहे वार्डों के दौरे के कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 21 में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और इस दौरे में हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद और मेयरिंग काउंसिल के सदस्य साहब निवर्कर जी और बूथ अध्यक्ष भी इसके साथ में हैं और हमने नालियों की सफाई पर फोकस करते हुए इसका निरीक्षण किया है और जहाँ भी नालियों का सफाई का काम देखा तो लगभग अच्छा है और लोगों से चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि सफाई का काम जो है नियमित होता है। कचरों का उठाव जो है थोड़ा एक दिन बाद करते हैं, तो इसके लिए हमने अधिकारी को भी निर्देश दिया हुआ है। उनका ये कहना था कि कचरा जब निकालते हैं नाली से तो थोड़ा गीला रहता है, थोड़ा सूखने के बाद भी उसको गाड़ी में लोड करके बनता है, इसलिए दूसरे दिन उसको उठाना थोड़ा अच्छा रहता है। तो हमने निर्देश दे दिया कि कहीं भी इस तरह का कचरा भी डंप नहीं रहना चाहिए, दूसरे दिन रेगुलरली उठे। और साथ ही जो निगम के द्वारा एक फ्लड कंट्रोल सेल है, हमने उनको भी निर्देश दिया है कि कहीं से भी अगर शिकायत आती है कि पानी जल भराव की समस्या की शिकायत आती है तो बिल्कुल 8 घंटे के अंदर वो समस्या निराकृत होनी चाहिए। हमने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दे दिया है। साथ ही जो हमारे स्वच्छता विभाग के जो हेल्थ ऑफिसर हैं संजय तिवारी जी, उनकी भी टीम हमारे साथ है, तो हमने उनको भी निर्देश दिया है कि नालियों में कहीं भी कचरा फंसा नहीं रहना चाहिए, नियमित नालियों की सफाई होनी चाहिए ताकि कहीं भी मच्छर पैदा होने की स्थिति न बन सके। और मच्छर के लिए जो एंटी लार्वा जो लिक्विड जो छिड़कते हैं उनका भी लगातार छिड़काव किए जाने का हमने निर्देश उनको दे दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा स्थित शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाविद्यालय के कर्मचारी ने बताया कि विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश पर महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ है। प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर 13 जुलाई को अंतिम तिथि थी, जिस पर लगभग प्रवेश संपूर्ण हो गया। छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया की सुविधाएं ऑनलाइन की गई हैं। कॉलेज शुल्क पटाने के लिए छात्र QR कोड का इस्तेमाल कर कॉलेज में लगने वाले शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों को उनकी कक्षाओं के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर आगे होने वाली गतिविधियों के बारे में सूचित किए जाने का प्रावधान किया गया है। देखिए, विश्वविद्यालय का जो दिशा निर्देश है उसके आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया महाविद्यालय में जारी है और जो प्रथम मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसकी आज लास्ट डेट है 13 तारीख और जो प्रथम लिस्ट हमने जारी किया हुआ है सभी विषयों पे, तो काफ़ी तेज हमारा एडमिशन कार्य जारी है और काफ़ी सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं महाविद्यालय स्तर पर कि छात्रों को किसी तरह की तकलीफ ना हो और उसके लिए हमारे महाविद्यालय में जो फीस का कलेक्शन है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो बच्चे QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन फीस जमा कर रहे हैं और हम कोशिश करें कि बच्चों का जो समय है वो कम से कम समय में उनको एडमिशन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। इसके साथ ही हम बच्चों को आगे की सूचनाएं देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है और हम तुरंत बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ते जा रहे हैं क्लास वाइज। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शुक्रवार को लिपिक संवर्गों के वेतन विसंगति को दूर करने भोजन अवकाश में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ द्वारा आज प्रदेश व्यापी समस्त जिलों में भोजन अवकाश में संयुक्त कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। जल्द ही मांग पूरा नहीं किया गया तो संगठन द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हमारा एक सूत्री मांग है
जो 1900 जो ग्रेड पे है वो 1900 है, 1900 को 2400 और 2400 को 2800 और 2800 को 4200। बस यही हमारी मांग है। जो 2019 में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो वादा किए थे, हमारी स्टेज पे, लिपिक संघ की स्टेज पे भी आकर के बोले हैं कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, लेकिन आज तक पूरा नहीं किए हैं, आश्वासन ही दे रहे हैं। अभी तो हम एक बार और अवगत करा दे रहे हैं, ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं। इसके बाद 19 तारीख को फिर जेल भरो आंदोलन हमारा प्रांतीय निकाय के आह्वान पर, हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशानुसार पर रायपुर में होगा। आज हम लोग प्रांतीय निकाय के आह्वान पर हमारे लंबित आज 40 वर्षों से वेतन विसंगति की पीड़ा को पूरा प्रदेश के कम से कम 35 से 40 हजार प्रदेश में हमारे कर्मचारी सब पीड़ा को झेल रहे हैं। आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर आज प्रांतीय निकाय के आह्वान पर भोजन अवकाश में आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य सचिव महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं, ताकि हमारी मांग को शीघ्र पूरा करें। जो है हमारी वेतन विसंगति आज 40 वर्षों से चल रहा है। हमारी वेतन विसंगति ग्रेड पे चेंज करने का, आज बाबू का 1900 ग्रेड पे है, उसको 2400 ग्रेड पे किया जाए। हम लोग मात्र भृत्य से 100 रुपये का अंतर है, जबकि हमारे उसमें हमसे बहुत सारे जैसे पटवारी और ग्राम सेवक बहुत सारे ऐसे संवर्ग हैं जो हमसे कम उसमें स्केल में था, तो आज उनका बढ़ के 2400 2800 हो गया। हम लोग आज 40 वर्षों से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, हमारा स्केल को बढ़ाया नहीं जा रहा है, जिसमें कई प्रकार से पिंगुआ कमेटी अभी गठित हुई, उसके पहले इंदिरा कमेटी गठित था और कई कमेटी गठित हुआ, मगर आज तक उसका निर्णय नहीं हो पाया, जिसके संबंध में आज हम लोग पूरा प्रांतीय निकाय के आह्वान पर पूरा प्रदेश भर में आज ये धरना आंदोलन है। भोजन अवकाश पे हम लोग शासन को सचेत करना चाहते हैं कि आगाह हो जाए। अभी 19 तारीख को विधानसभा का घेराव है पूरा प्रदेश स्तरीय जो है, और उसके बाद अगर सरकार कुछ ठोस निर्णय नहीं लेती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो ये निश्चित आंदोलन में बदलेगी। जो है अभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, कुछ दिनों बाद चुनाव का, उसमें असर पड़ेगा क्या? इसमें बिल्कुल पड़ेगा। किस तरह का असर पड़ेगा उसमें? चुनाव में असर पड़ेगा, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती, पूरा कलमबंद, पूरा हड़ताल जारी रहेगा प्रांतीय निकाय के आह्वान पर। अभी तो हमने आज भोजन अवकाश पर ज्ञापन सौंपा, इसके पश्चात अभी विधानसभा का घेराव है 19 तारीख को। अभी जो है इनके पश्चात प्रांतीय पदाधिकारी मिलकर जैसा निर्णय लेंगे अनिश्चितकालीन, तो अनिश्चित अपनी मांगों को लेकर निश्चित आंदोलन करेंगे हम लोग। आपने जैसे बोला कि विधानसभा घेराव, उसके बाद अगर चुनाव, उसके बाद अगर मांगे नहीं पूरी, तो उसका बहिष्कार किया जाए क्या चुनाव कमीशन में? बिल्कुल बहिष्कार किएंगे। जो है कर्मचारी संघ के द्वारा वेतन विसंगति दूर करने के लिए ज्ञापन दिया गया, जो मेरे द्वारा लिया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं पूर्व महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने शासकीय हाई स्कूल दर्री में छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया। उन्होंने छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर जनप्रतिनिधिगण, MIC सदस्यगण, पार्षदगण उपस्थित थे। नगर पालिक निगम कोरबा के शासकीय हाई स्कूल दर्री में सरस्वती साइकिल योजनांतर्गत साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति प्रदान करते हुए छात्राओं को साइकिल का वितरण किया। उन्होंने मां सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पण व दीप प्रज्वलन कर साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि छात्राओं को साइकिल प्राप्त हो जाने से उन्हें विद्यालय तक आवागमन करने में अत्यंत सुविधा हो जाएगी, उनके समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी के हितों के लिए व्यापक पैमाने पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जिनका लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। स्कूल दर्री में सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल का वितरण, टोटल 217 का स्ट्रेंथ है
तो उसके लिए मैं यहाँ के प्रतिनिधियों को धन्यवाद करता हूँ। और इस अवसर पर जो भी छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया है उनके लिए भविष्य की कामना करता हूँ। और छत्तीसगढ़ शासन की जो सरस्वती साइकिल योजना जो महत्वपूर्ण योजना है, उसके तहत किसी भी छात्रा का पढ़ाई साइकिल नहीं होने की वजह से, स्कूल नहीं आने जाने की वजह से पढ़ाई का ब्रेक न हो, ये इसका संकल्प है, इस योजना का उद्देश्य है। इन सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आंगनबाड़ी के लिए मैं पिछले करीब 1.5 साल से लगा हूँ। हमारे निगम क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी हैं उनने रिपोर्ट मंगाया है जो महिला बाल विकास की तरफ से। उन्होंने बताया कि 134 आंगनबाड़ी जर्जर स्थिति में है और 36 आंगनबाड़ी बहुत ही जर्जर है जो तोड़ के बनाने लायक है। तो 134 आंगनबाड़ी को रिपेयर भी करना है और 36 आंगनबाड़ी को तोड़ के बनाना है। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को पत्राचार रेगुलर किया है। और इसके पहले अभी दिशा कमेटी की बैठक है मेरे कोरबा लोकसभा की सांसद माननीय श्रीमती ज्योत्सना चरदास महंत जी की अध्यक्षता में 30/6 को हुई थी। उसमें भी हमने इस विषय को जोर उठाया था। तो कलेक्टर महोदय ने ये आश्वस्त किया कि सबका सर्वे हो चुका है और प्रोसीडिंग में है। बहुत जल्द आंगनबाड़ियों का मरम्मत और जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं उनके भवन तोड़ करके नए बनाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विगत दिनों आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग एवं दलितों पर हुए अत्याचार के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों ने मांग की है कि आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग एवं दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर तत्काल कार्रवाई कर दोषियों को उचित दंड दिलाकर पीड़ितों को न्याय दिलाएं। ये मांग जो जैसे मान लीजिए जब आप लोग देखेंगे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर, पिछड़ा वर्ग के ऊपर एवं अल्पसंख्यक के कुछ सदस्यों के ऊपर जिस तरीके से अभी अमानवीय कृत्य जो हुई है, जिस संबंध में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश और गोंडवाना गौड़ महासभा मध्य प्रदेश, अन्य पिछड़ा वर्ग महासभा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में विशाल जन आंदोलन का आयोजन रखा गया है। उसमें हमारी 7 मांगे हैं जो वहां पर भी आज महामहिम राष्ट्रपति दिल्ली को ज्ञापन सौंपा जाना है और विधानसभा का विशाल घेराव किया जाना है। उस समर्थन में आज हम भी यहाँ मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जघन्य अपराध घटना घटी है उसके समर्थन में कि इन पर जो भी दोषी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो, इस संबंध में हमने आज कलेक्टर महोदय के सामने ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। दुर्भाग्यवश यहाँ के डिप्टी कलेक्टर उपस्थित थे, उनके माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है और निश्चित ही आप लोगों के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इसके साथ ही धान की रोपाई का काम भी तेज हो गया है। यह बारिश फसलों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्षेत्र में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत महसूस हुई, तो वहीं किसानों के चेहरों पर भी रौनक आ गई। जून के महीने में पर्याप्त बारिश न होने के कारण खेती के कार्यों में देरी हो रही थी, जिससे किसान धान की रोपाई को लेकर मायूस हो गए थे। किसान जैसे तैसे निजी संसाधनों से अपनी फसल को बचाने में जुटे हुए थे। हालांकि छोटे किसान फसल की सिंचाई व रोपाई के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए थे। दरअसल 15 जून से धान की रोपाई का काम शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार बारिश देरी से होने के कारण धान की रोपाई में भी देरी हो रही थी। कुछ किसानों की नर्सरी सूखने की कगार पर थी, जिसे बचाने के लिए किसानों ने निजी संसाधनों से उसे बचाने का प्रयास किया। खेती किसानी तो अभी हमारे यहाँ कहा जाए अभी पानी गिरी से 2-3 दिन हुए से, तो अभी में अभी अपन किसान मन व्यवसाय करते हैं, ये अपन कोई रोपण करते हैं, मतलब नर्सरी लगाते हैं। अब देखा पानी के हिसाब से तो अभी टाइम है नहीं, फिर सामान लग गया। वो वैज्ञानिक पद्धति से कहा जा रहा है कि इस बार तो मतलब 800 मार है, तो 800 मार के मतलब है 2 महीना। तो इसमें किसान भी मजस में है। हम 2 सावन बता रहे हैं, तो
किसान तो इसी जश्न में है ना भाई कि हम पहले सावन में लगा दें या दूसरा सावन में, हाँ फंसे हैं सब किसान। और जैसे पहले जैसे प्राकृतिक है ही नहीं है, पानी का कोई ठीक नहीं है अभी। और पहले गारंटी था कि कल पानी गिरेगा तो गिरेगा, ऐसा अब कहाँ है वो सब। अब गिरेगा अभी पानी तो इसमें कोई जोर नहीं है पानी में। लेट पानी के कारण है, पानी जैसे समय में अषाढ़ में गिर जाता पहले तो मान लो आधा खेती हो जाता हम लोगों का। पानी ही नहीं है तो कैसे करें, पानी का साधन भी नहीं है, तालाब भी नहीं है वैसे हमारे गांव में, जैसे तालाब से यूज कर लें, नहर भी नहीं है कोई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। दादर खुर्द के ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वार्ड क्रमांक 30 मानिकपुर एवं वार्ड क्रमांक 31 खरमोरा को परिसीमन के माध्यम से अलग कर दादर खुर्द को एक अलग वार्ड में तब्दील करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि पुराने परिसीमन के आधार पर दादर खुर्द के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ 2 वार्डों के होने से विकास कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे दादर खुर्द के ग्रामीण खासे परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि दोनों वार्ड का परिसीमन करके दादर खुर्द को एक नया वार्ड बनाया जाए। हमन दादर खुर्द हमन के स्कूल 10वीं तक है, दूरिया ला जात है 5 किलोमीटर दूरी जात है पढ़े बर। तो हमन स्कूल ला जब तो आगे बढ़े ओकरे लेके आए हैं। दूरिया जाते तो आजकल के नहीं जाना था, साधन भी नहीं है और जाना है बड़ दूरिया ला, तो ओकरे बर कोरबा जाते लड़का मन एकरे बाद और मानिकपुर ला जाते हैं, पानी गिरा थे बरसात में, तो ओकरे बाद लड़का मन हमार बाहर जान जाए पढ़े 12वीं तक ले हमार जरूरी है हमार दादा गाँव में। अब मेन बात हमन ओकरे आए हैं। अभी कब तक स्कूल है दादा? 10वीं तक ले है। तो 10वीं के बाद लड़का मन फिर कहाँ पढ़े जाते? रामपुर जाते हैं, बाहर जिसना साधन हो जाते तिसना जाग जाते। तो हमार लड़का मन 12वीं तक ले हमार लड़की लड़का कोई बाहर मत जाए, हमला वही बात जरूरी है। सब बनी तो सब दिन ही कॉलेज भी बन सकत है, तब कॉलेज भी दादरे में रही। ओतका दूर के 4-5 गांव के मन सब आते हैं दादरे में। अच्छा। समस्या कुछ नहीं आते, ककरो का साधन नहीं रहे, कहूँ अकेला पड़ जाथन कहीं वहाँ नहीं जान करते लड़का मन लड़की मन तहाँ ले छोड़ देते, बस गाँव में पढ़ी तहाँ छोड़ देते तो कितको आगे बढ़ जाए। कॉलेज भी हो सकत है तो कॉलेज कर ही गाँव में कॉलेज कर ही कितना खुशी हो ही हमन ला। एक तो हमन अनपढ़ रह गए हैं। आज हम लोग पूरे दादर खुर्द के सभी बस्तीवासी हम लोग कलेक्टर साहब के पास जन दर्शन में आए हैं। हमारे गांव का मुख्य मांग है, हमारे वार्ड को 2 भाग में बांट दिया है, जिसके कारण से हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का नए सिरे से परिसीमन करे प्रशासन और हमारे गांव को एक नया वार्ड बनाए, जिससे हमारे गाँव का विकास हो सके। इसी मांग को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। क्या है ना कि हमारे गांव 2 वार्ड में बटा है ना, तो हम किसी भी समस्या के लेकर कोई अधिकारी के पास जाते हैं तो वो अधिकारी बोलता है कि ये मेरे वार्ड में नहीं आता है। फिर दूसरे विभाग दूसरे जोन में जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरे अधिकार में नहीं आता है। और ऐसी पार्षद लोग भी करते हैं 2, जबकि हमारे गाँव हमें खुशी होना चाहिए कि हमारे दादर खुर्द में 2 पार्षद है, हमारा गाँव का विकास हो सके। लेकिन हमारे गाँव में 2 पार्षद होने के बावजूद भी एक भी काम नहीं हो पा रहा है। वो पार्षद बोलता है कि मेरे क्षेत्र में नहीं होता है, वो पार्षद बोलता है कि मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। कौन पार्षद? हमारे दादर खुर्द में एक मानिकपुर में पड़ता है, वो फूलचंद सोनवानी जी है, और खरमोरा वार्ड वो पड़ता है अनीता यादव। क्या नगरीय प्रशासन मंत्रालय से इस बाबत आप लोगों ने पहले कभी सूचना दी? हाँ, उस समय दिए थे जब वो जन दर्शन चल रहा था, निदान चल रहा था, उस समय हम लोग आवेदन दिए थे हम लोग इसके लिए परिसीमन के लिए। तो नगरीय प्रशासन मंत्रालय से कोई जवाब आप लोग माकूल जवाब आया? नहीं आया, अभी तक कोई जानकारी नहीं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कलेक्ट्रेट पहुँचे तो हम लोग कलेक्ट्रेट आए तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव वाले त्रस्त हो गए। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे दादर खुर्द को एक नया वार्ड बनाएं, क्योंकि दादर खुर्द कोरबा जिला के ऐतिहासिक गांव है। यह एक रथ यात्रा भी बहुत ऐतिहासिक होता है और कोरबा जिला का सबसे बड़ा राजस्व ग्राम दादर खुर्द है। तो हम लोग चाहते हैं कि दादर खुर्द एक नया पहचान मिले और एक नया वार्ड मिले। हाँ, इसके साथ साथ हम लोग का गाँव का मुख्य समस्या शिक्षा का भी है। हम लोग इस संदर्भ में एक और लेटर दिए हैं कलेक्टर महोदय को। हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्कूल तो बना है पूरा बिल्डिंग,
यहाँ केवल हाई स्कूल संचालित होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस दादर खुर्द हाई स्कूल को उन्नयन करके हायर सेकेंडरी में तब्दील करें, ताकि हमारे बच्चे लोग दूरी ना जाए स्कूल से पढ़ने के लिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।